खुश रहे जहां भी दूर रहे। कहाँ से आ रही हो तुम इस वक्त? दोस्तों के साथ गई थी, बहुत मजा आया। तो जाना इतना जरूरी था कि फातिमा को बीमार छोड़ के चली गई? ओहो, क्या हो गया है? थोड़ा सा बुखार ही था। क्या हो गया है? इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। और वैसे भी बच्चों को बुखार हो ही जाता है। आजकल मौसम भी इतना बुरा है कि हर बच्चे को बुखार हो रहा है। ये कोई मामूली बुखार नहीं था। अगर वो वक्त पे ना पहुंचती उसकी जान जा सकती थी। लेकिन तुम जैसी औरत को क्या परवाह, जैसे अपने अलावा और कोई नजर ही नहीं आता। एक्सक्यूज मी, आप मुझसे कह रहे हैं? फातिमा मेरी बेटी ना सही, पर आपकी तो सगी औलाद है ना। अगर इतनी फिक्र थी तो आप रुक जाते, उसका ख्याल रखते। मेरी अगर जरूरी मीटिंग ना होती ना तो मैं कभी अपनी बेटी को ना छोड़ता। अगर आपकी मजबूरियां थी तो मेरी भी मजबूरियां थी। मैं भी अपने प्लान कैंसिल नहीं कर सकी। मैंने तुम्हें आजादी इसलिए नहीं दी कि तुम सारा सारा दिन घर और बच्चे को इग्नोर करो। मैं आपकी जर खरीद नहीं हूँ जो आपकी पाबंदियां मान। ये मेरी जिंदगी है और मेरी मर्जी में जिस तरह भी गुजार। अगर पाबंदियां इतनी पसंद थी तो क्यों जाने दिया उससे? उसको तो पसंद थी ये सारी पाबंदियां। कम से कम उसे अपनी बच्ची और घर का एहसास तो था। आज अगर वो ना होती ना तो बहुत बुरा होता। ओह, तो ये सारा असर उसकी मुलाकात का है जो आप सारी खामियां मुझ में निकाल रहे हैं। कहीं वो इस घर में वापस तो नहीं आना चाहती है अपनी बच्ची की वजह से? बकवास बंद करो अपनी। मैं उसे डिवोर्स दे चुका हूँ, ठीक है? उसके बारे में फजूल बात नहीं सुनूंगा मैं। फिर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है उसकी? मैं बच्ची नहीं हूं कि मुझे कुछ समझ में आए। आप पछता रहे हैं उसे छोड़ के। एक्चुअली आप उसी के लायक हैं। हद से बढ़ रही हो तुम। हद से तो अब आप बढ़ रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं कि मैं एक बुरी लड़की हूँ और वो एक अच्छी लड़की है? आपने उसको इस घर में आने की इजाजत कैसे दी? वो माँ है उसकी, वो जब चाहे उससे मिल सकती है। ये उसका राइट है, उसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो घर पे टिक के बैठना सीखो ना। ये सारा सारा दिन बाहर फिरती रहती हो, पार्टीज में जाती हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज के बाद मैं ना सुनूं तुम कहीं बाहर गई। और अगर ना मानो आपकी बात तो? तुम्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी क्योंकि ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहता हूँ। तो आप भी कान खोल के सुनो कि मैं इस घर में नहीं रह सकती। क्या कहा तुमने? जो आपने सुना। देखो उसकी तबीयत अब ठीक है ना, रात को ठीक से सोई है, रोई तो नहीं ज्यादा। और तुम उसको हर 3-3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खिलाती रहना। अगर वीकनेस हो गई तो और बीमार पड़ जाएगी। और कोई भी मसला हो बिला झिझक मुझे कॉल करके पूछ लेना। और शहीर साहब कहाँ हैं? अच्छा ठीक है। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? बैंक से जो लोन मिला है उससे शेयर्स खरीद लो, प्रॉफिट मिलती है मुझे वापस कर देना। सर बैंक लोन से तो हम सुल्तान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के काफ़ी सारे शेयर्स परचेज कर चुके हैं। अब हमारे पास मजीद पैसा नहीं है कि हम मजीद शेयर्स खरीद सकें। हमें कुछ और सोचना होगा। सर आपकी मिस इरहा से प्रॉपर्टी के बारे में कोई बात हुई? हाँ लेकिन मैं उससे प्रॉपर्टी नहीं ले रहा, कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हमें मिनिमम कितनी अमाउंट चाहिए? मेरे ख्याल में 20-25 करोड़ से काम चल जाएगा। इससे होगा ये कि हमारा सर्वाइवल भी हो जाएगा और प्रॉफिट से मिलने वाली रकम से हमारा बैंक का लोन भी अदा हो जाएगा। इतना तो अरेंज करना होगा। कुछ और प्रॉपर्टी है उसे सेल कर देता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं डॉक्यूमेंट्स भिजवाता हूँ।
अगर ये काम जल्दी हो जाए तो मैं आज ही डीलर से बात करके पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। और हम पहले ही बहुत बड़ी बाजी खेल चुके हैं। बाजी जीतने वाले कोई बाजी कर कहते हैं। शाम तक डॉक्यूमेंट्स भिजवाता हूँ। ओके सर, थैंक यू। बाय। सज्जल, मैं यहाँ हूँ। आप ऑफिस नहीं गए? नहीं, आज मैंने सोचा घर से काम करूँ। वैसे भी तुम्हें शिकायत होती है ना कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। सो हियर आई एम। मुझे तो कमेटी पार्टी में जाना है। मेरा फ्रेंड्स वेट कर रही होंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी प्लीज। अभी मेरा जाना तो जरूरी है, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। मिसेस जुबैर है, उन्होंने इतने प्यार से पूछा तो उनको मना ही नहीं कर सकी। कोई जरूरत नहीं है जाने की। मैं घर पे हूं ना, तो तुम्हें भी घर पे होना चाहिए। और फिर फातिमा की तबीयत भी ठीक नहीं हुई है अभी। आप जानते हैं कि मैं नहीं जाऊंगी तो सर्कल में बातें बनेंगी। दुनिया क्या बातें करती है, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि मैं क्या सोचता हूँ। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? लॉकर में क्यों नहीं है? अब ये मैंने लिया था, शायद बताना भूल गई होंगी। आम सही तो है। लुक्स क्वाइट कॉस्टली। क्या चल रहा है सज्जल? क्या हुआ? शक कर रहे हैं मुझ पे? तुम्हारे बदले हुए रवैये को देख के डरने लगा हूं मैं। ये कैसी मोहब्बत है जो मुझे कैद करके रखना चाहती है? मुझ पे शक करवाती है, मुझ पे गुस्सा करवाती है। तुम्हारे मामले में बिल्कुल बेबस हो जाता हूँ। पता नहीं क्या कुछ बोल जाता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। अच्छा सुनो ना, हम आज लंच साथ करते हैं। इतने दिन हो गए हमने साथ खाना भी नहीं खाया। प्लीज। मुझे भूख नहीं है। आपको भूख लग रही है तो बिल्किस को बोल दीजिएगा, वो आपके लिए खाना बना देगी। मुझे देर हो रही है। आपसे कह चुका हूं ना, आपका ऑर्डर मिल जाएगा। आपको हो जाती है देर सवेर काम में। गॉड डैम इट। ये मैंने लिया था, शायद बताना भूल गई होंगी। आम सही तो है। हेलो। बहुत अरसा हो गया, हम मिले ही नहीं। यार बस कुछ डिस्टर्ब हूँ चंद दिनों से। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें तो पता ही है सब। हालात ठीक नहीं है आजकल। बिजनेस थोड़ा डाउन है। हाँ, कुछ कुछ तो पता लगा। तुमसे तो नहीं, दूसरों से ही पता लगा। ये बातें फोन पे करना मुनासिब नहीं है। कैन यू मीट मी? मगर कहाँ मिलेंगे? एक होटल में मेरी मीटिंग है। I'll send you the pin और रूम नंबर भी भेज देता हूँ। ठीक है, ओके, बाय। बाय। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बिजनेस के साथ साथ सज्जल भी मुंह मोड़ रही है। कुछ तो बात है जो सज्जल इतनी तब्दील होती जा रही है। मैं भी तुम्हारी पर्सनालिटी और पैसे से मुतासिर हुई थी। लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत है कि हम जैसे मर्द अपने घमंड और गुरूर में सच्चाई और ईमानदारी भूल जाते हैं। मेकअप ज़्यादा चेहरों के पीछे छुपी मक्कारी और मौका परस्ती देख नहीं पाते। मर्द तो औरत को बहुत अच्छी तरह पहचान लेता है। उसकी नजर तो वो भी देख लेती है जो औरत नहीं देख सकती। औरत की अच्छाई और सच्चाई तो उसके माथे पे लिखी होती है। हर तजर्बा एक नया सबक सिखा गया। हालात खराब हुए तो सज्जल ने भी मुंह मोड़ लिया।
भाड़ में गई ऐसी दौलत जो हमें अंधा कर देती। हम अपने सामने मौजूद बावफा रिश्ते और बाकिरदार लोगों को नहीं पहचान पाते, नहीं संभाल पाते उन्हें। तुम्हें असल गम किस बात का है? सजल का या इरा का या फैक्ट्री के लॉस का? कल तक मेरे पास सब कुछ था, दौलत, मोहब्बत, इरा की सूरत में एक वफादार बीवी, अल्लाह ने रहमत के तौर पे बेटी भी दे दी। लेकिन मैं अंधा होने की ऐसी मंजिल के पीछे भाग रहा था जो मुझे कभी मिलनी ही नहीं थी। एक एक करके सारे रिश्ते छोड़ दिए मैंने। इस रेस में भाग भाग के थक गया हूं मैं, कोई उठाने वाला नहीं। अब भी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी बेटी मौजूद है। हकीकत की आंख से देखोगे तो जिंदगी गुजारने के कई सीधे रास्ते नजर आएंगे। जिन लोगों को हर्ट किया है उनसे माफी मांगो। किस मुंह से माफी मांगू? कोई माफ नहीं करेगा मुझे। कैसे रहम तलाश करूं उनके दिलों में? तलाश करने पे तो खुदा भी मिल जाता है। अपने दिल में झांको, अपने ज़मीर को जगाओ, माफी मांगो रब से और सबसे। मैं भी चलती हूँ, शायद मुझे भी एक सीधे रास्ते की तलाश है। बाय। तुम यहाँ? शहीर ने बुलाया था मिलने के लिए। हो, फरेबी धोखेबाज धोखा दे रहा है मुझे। हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है, दिल के हाथों मजबूर थी इसलिए मिलने आ गई। कैसी रही मुलाकात? जब दो पुराने दोस्त मिलते हैं तो बहुत कुछ डिस्कस होता है, हालात भी और मामलात भी। ओ, डिस्कशन के लिए बुलाया था? हाँ, बातें की, सुख दुख के। बातें? तुमने जो कुछ समझना है तुम समझो। शहीर और मेरा बहुत पुराना और गहरा ताल्लुक रह चुका है। वो तो तुम बता चुकी हो मुझे। वो टूट चुका है सजल। छोड़ने आई थी उसे। तुम जो समझो। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए पार्टी अरेंज की, बहुत मजा आया। तुम्हारे लिए तो ये सब बहुत कम था सची, तुम तो इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करती हो। क्या मैं शहीर अहमद की बेवफाई भी डिजर्व करती हूँ? क्यों, ऐसा क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? जोया मिली थी मुझे। सोया, तुम क्यों गुस्सा करके अपना खून जला रही हो? शहीद तो हमेशा से औरतों के चक्कर में था, तुम्हें शायद अब पता चला हो। शुक्र है कि उसकी असली शक्ल मेरे सामने आ गई। बड़े बड़े वादे करता था ना, और दावे करता था मोहब्बत के मुझसे। शहीर अहमद किसी एक का नहीं हो सकता। जानती हूँ, पर मुझसे मोहब्बत के ड्रामे करता था। मुझे क्या पता था कि नीयत का इतना खराब है। घटिया, फरेबी, झूठा इंसान है वो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम खुद उसके पीछे अपना वक्त जाया कर रही हो। अब नहीं करूंगी। हाय।
तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तुम मुझसे जान छुड़ा कर भाग रही हो। क्यों कर रही हो ऐसा? तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो? यस। तो जोया के साथ क्या कर रहे हो? जोया, तुम्हें गलतफहमी। बको मत, सब जानती हूँ मैं। तुम वहां क्या कर रही थी? क्यों? तुम जा सकते हो, मैं नहीं जा सकती? मेरा मुकाबला कर रही थी? हाँ, कर रही हूँ मुकाबला तुम, क्योंकि तुम्हारी हार में ही मेरी जीत है। सचल, सचल प्लीज, पहले ही बहुत परेशान हूं मुझे और तब मत। आई नीड यू। देखो, तुम्हें हमेशा मुझसे यही गिला था ना कि मैं अपनी चीजें शेयर नहीं करता तुम्हारे साथ। वो जो प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें दी थी, मुझे इसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आई हैव टू सेलेक्ट। शिट, वो तो तुमने मुझे गिफ्ट किए थे, वापस क्यों करूं मैं तुम्हें? आई नो। देखो, कंपनी के हालात जैसे ही बेहतर होंगे मैं तुम्हें उससे अच्छा घर दिलवा दूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे उन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा सचिन, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुमसे ये कहते हुए, क्योंकि दी हुई चीज वापस लेना मेरी फितरत नहीं है, यू नो दैट। लेकिन प्लीज सच, प्लीज, आई नीड योर हेल्प। वो तो मैं इन्वेस्ट कर चुकी हूँ। कहाँ इन्वेस्ट कर दी? मैं कुछ पूछ रहा हूं। सुल्तान खान के साथ। व्हाट? मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ पार्टनरशिप कर ली तुमने, मुझे बताए बगैर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हाँ, हो गया दिमाग खराब। तो क्या करती? तुमसे कितनी दफा शादी का कहा था? इल्जाम लगाना बंद करो। इल्जाम नहीं, यही सच्चाई है। इस शर्ट से ज्यादा अहमियत नहीं देते हो तुम औरतों को। अपनी हद में रहो सज्जल। मैं अपनी हद में रहूं और तुम अपनी सारी हदें पार कर दो। चुप करो। नहीं रहूंगी मैं चुप। तुम्हारा क्या भरोसा किसी और औरत को मेरे सामने लाके खड़ा कर दो तो मेरा क्या होगा? मुझे तो अपना कोई बैकअप सोचना था ना, इसीलिए उसकी ऑफर कबूल कर ली मैंने। एंड यू नो व्हाट, वो तुमसे कई ज्यादा बेहतर है हर लिहाज में। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया तुम्हारे लिए, अपना पैसा बर्बाद किया, खुद को जाया किया तुम जैसी घटिया लड़की के लिए, और तुम्हारा मुझसे जी भर गया तो तुम उसके बाद चली गई। वो तुमसे ज्यादा बेहतर है, एक कामयाब बिजनेसमैन, और वो तुमसे ज्यादा मेरा ख्याल रखता है। जैसे मैं नहीं जानता कि इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ एक बहाना है। हकीकत तो एक है, तुम जैसी लूज कैरेक्टर लड़की उसकी दौलत से इंप्रेस हो गई है, जैसे तुम मेरी दौलत से हुई थी। लूज कैरेक्टर मैं या तुम? ये मत भूलो कि मुझसे पहले भी तुम्हारे लड़कों के साथ ताल्लुकात थे, जिनसे पैसे खींचना तुम्हारी आदत थी। वो शाहरुख, अगर मैं ना होता ना, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। और वो दूसरा लड़का जो रातों रात मोहल्ला छोड़कर भाग गया था, इसे ज्यादा पारसा बनने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारी तरफ माइल हुआ था तो तुम ना बैठती ना, लेकिन तुम तो खुद यही चाहती। अच्छा, हद समझी मैंने कि तुमने मुझसे शादी की। इतनी नफरत बसी हुई है तुम्हारे दिल में मेरे। हाँ, नहीं हो तुम भरोसे के काबिल। शादी के बाद पता नहीं क्या क्या करोगी तुम, दुनिया थूकेगी मेरे मुंह पर। You know what? It's done. मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम सिर्फ इरा जैसी लड़की के ही काबिल हो, बस। तुमसे 1000 दर्जे बेहतर थी इरा, वफादार थी, घर को घर समझती थी। मैंने तुम्हारी खातिर उसको छोड़ा और मुझे यह सिला मिला। और ये मत भूलो कि जो तुम सुल्तान के आगे पीछे फिर रही हो ना, यह भी सब मेरी वजह से, वरना तुम जीरो थी, जीरो। दिल बहलाने और घर बसाने में बहुत फर्क होता है सच्चल, मगर तुम जैसी लड़की ये नहीं समझ सकती, क्योंकि तुम सिर्फ एक खूबसूरत धोखा हो और कुछ नहीं। जो भी हो, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, जा रही हूं मैं। आ जाओ, देखता हूं कितने दिन सरवाइव करती हो मेरे बगैर। जाओ।
मुझे आपसे फौरन मिलना है। मैंने शहीर अहमद को छोड़ दिया है। मुझे फौरी तौर पे नए घर पे शिफ्ट होना है। अगर तुम इस घर से बाहर गई तो याद रखना ये दरवाजे तुम्हें कभी खुले नहीं मिलेंगे, इसलिए सोच समझ के कदम उठाना। तुमने सुना ना मैं क्या कह रहा हूं? आ गई ना दरार रिश्तों में। ये तो एक न एक दिन होना था। तुमने इरहा जैसी बावफा औरत की कदर नहीं की, तो सज्जल जैसी मौका परस्त लड़की से उम्मीद क्यों लगा रहे हो? मैंने तो सच्चे दिल से चाहा था उसे, सज्जल को। उसके खातिर अपनी बीवी को छोड़ दिया, नाश्ता बस्ता घर उजाड़ दिया। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो मुझे धोखा नहीं दे सकती, उसने वादा किया था मुझसे। हमने तो साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे। किसी दूसरे की आंखों में आंसू लाकर अपने ख्वाबों का महल नहीं बना सकते तुम शहीरा। घर बसाने के लिए दो लोगों का बावफा और सच्चा होना जरूरी है। किसी एक की भी कमजोर वाबस्तगी दिलों में, रिश्तों में दरार का सबब बन सकती है। वो दरार उन दो लोगों को ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़े हर रिश्ते को तबाह बर्बाद कर देती है। फिर मुकद्दर में पड़ी इस दरार की लाख मरम्मत करवाते रहो, लेकिन जो एक मर्तबा इस घाटी में गिर गया वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। ना इरहा लौट कर वापस आ सकती है, ना सज्जल। जो दरार तुमने डाली है, आज तुम खुद उसी की खाई में गिर गए हो शहीर। दिल दुखाने की बहुत तकलीफ दे सजा होती है, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ये तुम्हें इरहा का दिल दुखाने की सजा मिली है। तुम्हारी बर्बादी लिखी जा चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो वक्त था वो तुमने गंवा दिया। हाँ नोमा, क्या बात है? व्हाट? कैसे लगी आग? कुछ सामान बचा है? सारा जल गया? ओके, मैं आ रहा हूं। ओहो, कितना नुकसान हुआ? कुछ नहीं बचा। वेरी सैड।
तुम लोग एक काम करो, फौरन शहीर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सारे शेयर्स कैंसिल कर दो। हमें उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करना है। क्या हुआ है शहीर अहमद के साथ? तुम्हारी जैसी लड़की को धोखा देने का सिला मिला है उसे। फैक्ट्री में आग लग गई, कुछ नहीं बचा। एवरीथिंग वेंट अप इन फ्लेम्स। व्हाट? आई नो उसने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन आज मुझसे एक वादा करना, आज के बाद मैं कभी भी इन आंखों में आंसू ना देखूं। मेरा मोहब्बत का ताल्लुक था उससे, पर वो मुझे कैद करके अपना पाबंद बना के रखना चाहता था। तो अब बस खत्म हो गई उम्र के, निकल आइए तुम उसके चुंगल से। मेरी मोहब्बतों का अच्छा सिला दिया उसने। सारा दौलत का नशा था, अब होश ठिकाने लगेंगे उसके। सारा पैसा खत्म हो गया, समझो बिजनेस खत्म तो बंदा खत्म। मैं एक कामयाब बिजनेस वुमन बनना चाहती हूँ। बिल्कुल, तुम्हें बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। शहीद की मोहब्बत पीछे रह गई, उसे कभी मुड़ के ना देख और उसकी नफरत को भी साथ ना रख। वो तुम्हें तरक्की करने नहीं देगी। बोलो नुमान। प्रोडक्शन का सारा माल जलकर तबाह हो गया सर, कुछ नहीं बचा, सब जलकर खाक हो गया। उसी फैक्ट्री पर हमने बैंक से लोन लिया था और जो कॉन्ट्रैक्ट हम पहले कर चुके हैं उनकी डेडलाइन सर पर है। माल तो सारा जल गया, लेकिन हमारे पास तो पैसा भी नहीं है कि हम वो अदा कर सकें। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, अब होगा क्या? लेकिन ये आग लगी कैसे? शॉर्ट सर्किट हुआ था। फैक्ट्री में कुछ मुलाजिम भी मौजूद थे उस वक्त, वो भी जलकर मर गए बेचारे। उनके खानदानों का वावेला अलग होगा सर अब। जाओ नुमान। मशहूर बिजनेसमैन शहीद अहमद की फैक्ट्री में आग भड़क उठी, जिसकी वजह से कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ है। इस तबाही की वजह से कंपनी के शेयर वैल्यू डाउन हो गई है। वो सब कंपनियां जो उसके साथ शेयर होल्डर थी, उन्होंने तमाम शेयर कैंसिल करने का ऐलान कर दिया है। बिजनेस कम्युनिटी ने कंपनी के मालिक शहीद अहमद से इजहार अफसोस किया है। शहीद की फैक्ट्री को आग लग गई है, सब कुछ जल के राख हो गई। ये तो सब होना ही था। अपने माल पे, अपने रुपए पैसे पे बहुत मान था ना उसे। देखो देखो जरा कैसे जल के सब कुछ खाक हो गया। सब कुछ तबाह हो गया। अरे हमें क्या लेना देना इससे? हाँ, जब उसने तुम्हें रुला के घर से बाहर निकाला था तो क्या तुम्हारी अर्श तक नहीं पहुंची होगी? जरूर पहुंची होगी। और अब तुम देखना, शहीर की बर्बादी के बाद ये सज्जल कैसे दरबदर होती है। ये बेटी को बद्दुआ कैसे दे सकती है? जिस लड़की ने अपनी ख्वाहिशों के सामने अपने रिश्तों का तकद्दुस को पामाल किया हो, उस लड़की का मैं जिक्र भी सुनना नहीं चाहती। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, और ना ही उसके लिए कोई माफी की गुंजाइश बाकी। और आज के बाद तुम भी सुन लो, मैं उसका नाम तुम्हारे मुंह से हरगिज सुनना नहीं चाहती। अब चीजें पैक करो, तैयारी करो, हम अपने नए घर में शिफ्ट होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शहीर की बर्बादी के बाद मुझे सज्जल का सामना करना पड़े। मैं उसे देखना भी नहीं चाहती।
खाना लगा दूं? नहीं, उसे जिंदगी से क्या निकाला, मेरा सब कुछ ही दांव पर लग गया। काश मैं बदनसीब उसकी कदर कर पाता। मोहब्बत और नफरत के जज्बे होते ही पैरों में जंजीरें बांध देते हैं। मैं अब किसी की पाबंद नहीं हूँ, खुद को आजाद रखना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात। आज से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। हाँ, पर यहाँ नहीं, ना ही तुम्हारे साथ, ना ही किसी और के साथ। मैंने अपनी टिकट्स बुक करा ली है। आई एम लीविंग टुनाइट। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन अब मैं इन सब चीजों से दूर रहना चाहती हूँ। चची जान, मैं चाबी हमसायों को दे जाती हूँ। कभी कभार वो दरवाज़ा खोल के सफाई वगैरह करवा दिया करेंगे। जब हम लोगों को यहाँ वापस से नहीं आना तो चाबी देने का क्या फायदा? कोई जरूरत नहीं है, चलो। जैसे आप कहें। चलो बेटा। हाँ नुमान, इज एवरीथिंग ओके? मैं ऑफिस ही आ रहा हूँ। सर, एक बुरी खबर है। क्या? सुल्तान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने हमारे सारे शेयर्स कैंसिल कर दिए हैं। ये तो होना था। सर, आप पहले से जानते थे? हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो अपनी बर्बादी का तमाशा अपनी आंखों से देखता है, लेकिन इतना बेबस होता है कि कुछ नहीं कर सकता। समझो, मेरा भी वही वक्त चल। क्या करेंगे सर? बैंक लोन बहुत ज्यादा है और फैक्ट्री भी जल चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन से जो पैसे मिलेंगे उससे किसी छोटी कंपनी के शेयर्स खरीदने की कोशिश करो। लेकिन सर, उससे क्या होगा? नए सिरे से शुरू करने के लिए कदम छोटा हो या बड़ा ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। इम्पोर्टेंट कदम उठाने की जरूरत होती है। इस वक्त हिम्मत नहीं हारनी। And I need you at this time. श्योर सर। क्या? आप? फातिमा, मामा, मामा।
अच्छा सेट किया। इसमें मेरा कोई ज्यादा कमाल है नहीं, बस कंपनी वालों ने ये सब कर दिया। मुझे लगा था तुम मुझसे नहीं मिलोगी। शेरा, मैं अपने जोम में फिरौन बन गया था। ऐसा लगता था कि कोई मुझे नहीं हरा सकता। फिर वक्त ने ऐसा पलटा खाया, अर्श से फर्श पे ला फेंका मुझे। चंद ही दिनों में सब कुछ खत्म हो गया। पूरे शहर के सामने जलील और रुसवा हो गया। लेकिन एक बात की समझ आ गई, दिलों में खुदा बसता है। अगर आप किसी इंसान का दिल तोड़ेंगे तो खुदा आपसे नाराज हो जाएगा। मुझे लगता था मैं पारस हूं, किसी भी चीज को हाथ लगाऊंगा तो सोना बन जाएगी, लेकिन मैं गलत था। दादू ठीक कहती थी, मेरा लकी चार्म। तुम जिंदगी में आई तो तुम्हें हारना ही भूल गया। तुम्हारी बेकदरी की तो खाक में मिल गया। सज्जल ने भी मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कहती थी कि मैं तुम्हारी कदर नहीं कर सका तो उसकी कैसे करूं। ठीक कहती थी। मैं अपने अलावा कभी किसी से मोहब्बत कर ही नहीं पाया। फिर अब मैं यहां माफी मांगकर तुम्हारी नजरों में अच्छा बनने नहीं आया। मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें अपनी बेटी सौंपने आया हूं। तुम्हारे अलावा मैं इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम उसकी मुझसे अच्छी परवरिश करोगी। आप कहीं जा रहे हैं शहीर? पता नहीं क्या करूंगा, कहां जाऊंगा। बिल्कुल अंधेरा है सामने, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे, मेरी बेटी को मुझसे नफरत न होने देना प्लीज। मैं अपनी और जमाने की नजरों में तो गिर चुका हूं। अपनी बेटी की नफरत नहीं सह पाऊं। मर्द जितना भी बदकिरदार हो, ये औलाद से सच्ची मोहब्बत करता है। मेरे गुनाहों की सजा मेरी बेटी को नहीं मिलनी चाहिए। उसे अपनी तरह बनाना मुस्बात। हमारी कदर बहुत देर से रही रहा, मगर आ गई। I'm really, really sorry for everything. आपको कभी माफ कर पाऊंगी या नहीं इस बात का तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जैसे मैं फातिमा की माँ हूं, आप उसके बाप हैं। और फातिमा हम दोनों की जिम्मेदारी है, किसी एक की नहीं। शहीर, मैंने फैसला कर लिया है कि हम दोनों मिलके फातिमा की परवरिश करेंगे।
वो एक हफ्ता आपके पास रहेगी और एक हफ्ता मेरे पास, और इस फर्ज को हम दोनों को बाखूबी निभाना पड़ेगा। ये फातिमा के लिए हमें करना पड़ेगा। तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा है। मैं किसी पर भी कोई एहसान नहीं जता रही। एक औलाद दो लोगों की मोहब्बत का नतीजा होती है, और अगर उन दोनों में दरार आ जाए तो उसका असर बच्चों पे नहीं पड़ना चाहिए। माँ बाप की गलतियां बच्चों पर नहीं आनी चाहिए, वरना वो एहसास महरूमी का शिकार हो जाते हैं ना चाहते हुए भी। और मैं अपनी बेटी की परवरिश ऐसे नहीं करनी चाहती। अगर उसे अपने पास रख लूंगी तो वो अपने बाप को मिस करेगी, आपके पास रहेगी तो मुझे याद करेगी। हम एक दूसरे की वजह से बच्ची को अजियत में नहीं डाल सकते, इसलिए फातिमा हम दोनों की जिम्मेदारी है, और हम दोनों को इसे ईमानदारी से निभाना होगा। थैंक यू मेरा, थैंक यू सो मच। यकीन जानो मेरे आगे तो जीने की कोई वजह नहीं बची थी, लेकिन तुम्हारे रवैये और अच्छाई ने एक नया हौसला दिया मुझे। मैं जानता हूं मैं एक अच्छा शौहर नहीं बन सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं एक अच्छा बाप बन के दिखाऊं। जिंदगी के ऐसे मौके पर मेरा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया, जब मैं बिल्कुल मायूस हो चुका। थैंक यू। आपको शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज है, और इसे एक माँ बन के मैं बाखूबी अदा करूंगी।